प्रभू येशूच्या नावात आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आपण स्तुती आराधनेला सुरुवात करण्याआधी आपण प्रार्थना करूया। धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभू येशू, या सुंदर अशा दिवसासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा। हा सुंदर असा दिवस प्रभू येशू तू आम्हाला दाखवला आहेस, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा। प्रभू येशू, आमची आराधना, आमची स्तुती पिता परमेश्वरा आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो पिता परमेश्वरा। प्रभू येशू, खास करून तुला धन्यवाद देतो राजा। या दिवसामध्ये पिता परमेश्वरा तू आम्हाला तत्पर ठेवला आहेस तुझ्या आराधनेसाठी, तुझ्या महिमेसाठी, तुझ्या गौरवासाठी, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा। प्रभू, आमचा उपयोग, आमचा वापर राजा तुझ्या राज्यासाठी, प्रभू येशू तुझ्या गौरवासाठी, तुझ्या महिमेसाठी तू करून घे पिता परमेश्वरा। आम्ही गटून जाऊ दे माझ्या राजा, पण आमच्यामध्ये तू उंचावला जा पिता परमेश्वरा। सारा आदर आम्ही तुला देतो पिता परमेश्वरा, सारा गौरव आम्ही तुला देतो राजा। तुला आम्ही उंचावितो पिता परमेश्वरा। आम्ही तुझी प्रशंसा करतो, आम्ही तुझी आराधना करतो पिता परमेश्वरा। या वेळेला प्रभू आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो राजा। होणारी स्तुती आराधना राजा आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो राजा। तुझ्या महिमेसाठी, तुझ्या गौरवासाठी सर्व काही होऊ दे राजा। ही लहानशी विनंती प्रभू येशू तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या, आमेन। हालेलुया। आपण हे गाणं घेऊया, येशूने हमें छुड़ाया है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ जाएंगे आपके नाम।
राजा. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. तुझ्या उपस्थितीसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. सारा आदर आम्ही तुला देतो माझ्या राजा. तुला आम्ही उंचावितो पिता. प्रभू येशू आम्ही तुझी खोज करतो माझ्या राजा. तुला आम्ही आमच्या जीवनात प्रभू येशू आमंत्रित देतो राजा. तुला उंचावितो. तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. तुझी आम्ही आराधना करतो राजा. तुला आम्ही स्तवितो पिता परमेश्वरा. तुला आम्ही उंचावितो राजा. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद पवित्र आत्मा. तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ. मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू. तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ. मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू. तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश. तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश. जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे. जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे. तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ. मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू. तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरी आखिरी है तलाश. तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ. रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में
येशू तू आमचा आवाज ऐक माझ्या राजा. तू आमच्या प्रभू येशू हाकेकडे कान लाव माझ्या राजा. आम्ही पूर्ण मनाने पूर्ण अंतकरणाने प्रभू तुझ्यावर आम्ही प्रेम करतो माझ्या राजा. आम्ही तुझे गीत प्रभू येशू वारंवार गातो पिता परमेश्वरा. कारण तुझं एकच नाव आहे जे जिवंत आहे. तुझं एकच नाव आहे ज्या नावामध्ये शांती आहे माझ्या राजा. तुझं एकच नाव आहे माझ्या राजा. त्या नावामध्ये सार्वकालिक जीवन आहे पिता. प्रभू येशू तुझं नाव महान आहे माझ्या राजा. तुझ्या नावामध्ये पिता सर्व काही आहे पिता परमेश्वरा. तुझ्या नावामध्ये प्रभू येशू उद्धार आहे माझ्या राजा. धन्यवाद येशू राजा. धन्यवाद येशू. धन्यवाद पवित्र आत्मा. चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके. चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके. तेरे नाम यीशु नाम की जय. तेरे नाम यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम में मिलती है क्षमा. यीशु नाम में मिलती है शिफा. यीशु नाम में मिलती है कृपा. यीशु नाम में करता दुआ. यीशु नाम में मिलती है क्षमा. यीशु नाम में मिलती है शिफा. यीशु नाम में मिलती है कृपा. यीशु नाम में करता दुआ. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके. चाहे तुमको
येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम की जय। येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम की जय। धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तुझ्या नावाची आम्ही जय जयकार करतो पिता परमेश्वरा। तुझ्या नावाला आम्ही उंचावतो माझ्या राजा। तुझ्या उपस्थितीचा आम्ही आदर करतो राजा। प्रभू येशू, वर आकाशात आणि खाली पृथ्वीवर एकच नाव आहे पिता परमेश्वरा, ज्या नावामध्ये पिता परमेश्वरा चंगाई आहे पिता, ज्या नावामध्ये उद्धार आहे माझ्या राजा, ज्या नावामध्ये शांती, ज्या नावामध्ये आनंद आहे पिता परमेश्वरा, ते एकच नाव प्रभू येशू तुझं आहे पिता परमेश्वरा। तुझ्या नावाला आम्ही उंचावितो राजा, तुझ्या नावाला आम्ही गौरव देतो पिता परमेश्वरा। सारा आदर आम्ही तुला देतो पिता परमेश्वरा, सारी महिमा आम्ही तुला देतो राजा। इथून पुढचा वेळ काळ प्रभू येशू सर्व काही आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो राजा। तुझ्या महिमेसाठी, तुझ्या गौरवासाठी सर्व काही होते राजा। ही लहानशी विनंती प्रभू येशू तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या, आमेन। गुड मॉर्निंग चर्च। आपण प्रार्थनेमध्ये जाण्या अगोदर मी तुम्हाला विनंती करते की जे पण तुमचे फॅमिली मेंबर्स असतील तुम्ही त्यांच्याबरोबर या प्रार्थनेमध्ये सहभागी व्हा। तर प्रार्थना करण्याआधी मी तुम्हाला काही प्रेयर पॉईंट्स देते। फर्स्ट पॉईंट आहे की जी आपले देशाची आर्थिक परिस्थिती आहे ती आपल्या देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आपण प्रार्थना करायची आणि ज्या लोकांचे जॉब सुटलेत ह्या लॉकडाऊनमुळे तर त्यांना पुन्हा जॉब मिळण्यासाठी आणि किंवा त्यांना नवीन जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मिळण्यासाठी आपण प्रार्थना करायची। आणि सेकंड पॉईंट आहे की जी आपली शिक्षण मंत्री आहेत, जसे शाळा सुरू होणार आहेत तर त्यांनी योग्य ते निर्णय शाळा सुरू होण्याबाबत घेण्यासाठी देवाने त्याला ज्ञान आणि बुद्धी देण्यासाठी आपण प्रार्थना करायची आहे। आणि माझा थर्ड पॉईंट आहे की जे आपल्या कलिसियामधले मॅरिड कपल्स आहेत आपण त्यांच्यावर देवाचं प्रोटेक्शन, देवाचं संरक्षणासाठी आपण प्रार्थना करायची। तर काय तुम्ही तयार आहात? या आपण प्रार्थना करूया। धन्यवाद येशू, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभू येशू, या वेळेला आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा। खरोखर लॉर्ड तू महान आहे लॉर्ड, तू सर्वशक्तिमान आहे लॉर्ड पिता, तू राजांचा राजा आहे, तू प्रभूंचा प्रभू आहे लॉर्ड पिता परमेश्वरा। प्रभू या वेळेला पिता परमेश्वरा आम्ही खास करून प्रार्थना करतो पिता परमेश्वरा आमच्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीसाठी पिता परमेश्वरा। आम्ही मागतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा की खरोखर लॉर्ड पिता ह्या कोरोना व्हायरसमुळे लॉर्ड पिता परमेश्वरा जी काही आर्थिक मंदी देशामध्ये आली आहे लॉर्ड पिता परमेश्वरा आम्ही मागतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा की प्रभू येशू आमच्या देशाला प्रभू येशू तू फायनान्शियली प्रभू येशू तू स्टेबल कर लॉर्ड पिता, आर्थिकरित्या प्रभू येशू तू स्टेबल कर लॉर्ड पिता परमेश्वरा। जे पण उद्योगधंदे बंद पडलेत लॉर्ड पिता, जे पण व्यवसाय प्रभू येशू बंद पडलेत प्रभू ते पुन्हा नव्याने चालू होऊ दे पिता परमेश्वरा। आणि खरोखर लॉर्ड पिता परमेश्वरा फायनान्स प्रभू येशू जनरेट होऊ दे पिता परमेश्वरा। हळूहळू प्रभू येशू खरोखर लॉर्ड पिता ज्या लोकांचे जॉब सुटलेत प्रभू येशू त्यांना पुन्हा जॉब पिता परमेश्वरा मिळू दे पिता परमेश्वरा। मार्केटमध्ये प्रभू येशू नवीन प्रभू येशू जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज प्रभू येशू उपलब्ध होऊ दे पिता परमेश्वरा। आणि प्रभू येशू जे अनएम्प्लॉयमेंट आहे प्रभू येशू ते संपू दे लॉर्ड पिता परमेश्वरा आणि रोजगार प्रभू येशू लोकांना मिळू दे पिता परमेश्वरा। प्रभू तू कार्य कर लॉर्ड पिता परमेश्वरा, त्या लोकांचे जॉब प्रभू येशू आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोपवतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा। प्रभू तुझं वचन सांगतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा की प्रभू येशू त्या क्रुसावर प्रभू येशू तू दरिद्री झाला लॉर्ड पिता, आम्ही श्रीमंत व्हावे म्हणून पिता परमेश्वरा। प्रभू येशू तुझी श्रीमंती आमच्या भारत देशामध्ये येऊ दे लॉर्ड पिता परमेश्वरा। आणि हर एक पिता परमेश्वरा ही गरिबी निघून अशी जाऊ दे पिता परमेश्वरा, ही दरिद्री निघून अशी जाऊ दे पिता। आमच्या देशाला प्रभू येशू फायनान्शियली प्रभू तू स्टेबल असं कर लॉर्ड पिता। खरोखर लॉर्ड प्रभू तू कार्य कर लॉर्ड पिता परमेश्वरा। प्रभू तसंच आम्ही प्रार्थना करतो लॉर्ड पिता की जसं प्रभू येशू शाळा चालू होणार आहेत प्रभू येशू आम्ही मागतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा की जे पण शिक्षण मंत्री आहेत पिता परमेश्वरा प्रभू त्यांना प्रभू येशू तुझ्या ज्ञान तुझ्या बुद्धीने तू भर लॉर्ड पिता परमेश्वरा। प्रभू येशू योग्य ते डिसिजन घेण्यास प्रभू येशू तू त्यांना सहाय्यता कर लॉर्ड पिता परमेश्वरा। प्रभू येणारे अडचणी पिता परमेश्वरा पाहून प्रभू येशू त्यांनी योग्य ते डिसिजन घेऊ दे पिता। मुलांचा प्रभू येशू त्यांनी विचार करू दे पिता।
त्यांच्या आई वडिलांचा त्यांनी विचार करू दे पिता परमेश्वरा, कारण पॅरेंट्स प्रभू येशू घाबरतील लॉर्ड पिता मुलांना शाळेत पाठवण्यास लॉर्ड पिता परमेश्वरा. प्रभू खरोखर लॉर्ड पिता योग्य ती ज्ञान बुद्धी तू त्या शिक्षण मंत्री पूर्ण त्या विभागाला प्रभू येशू दे पिता परमेश्वरा. जे काही पिता अडचणी येतील प्रभू येशू त्यांचा प्रभू येशू त्यांनी अभ्यास करून लॉर्ड पिता परमेश्वरा योग्य ते डिसिजन घेऊ दे लॉर्ड पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू खरोखर लॉर्ड पिता तुझं वचन सांगतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा, लढाईसाठी प्रभू येशू युद्धासाठी घोडं तयार करतात प्रभू, पण यश देणे तुझ्या हातचं आहे लॉर्ड पिता परमेश्वरा. प्रभू जे ते कितीही प्लॅन करत असतील लॉर्ड पिता परमेश्वरा, पण त्यांच्या योजना प्रभू येशू सक्सेसफुल करणारा तू आहे लॉर्ड पिता परमेश्वरा. जे पण स्टुडंट्स असतील प्रभू येशू त्यांनी देखील प्रभू जशी शाळा चालू होईल प्रभू येशू योग्य ते प्रिकॉशन्स त्यांनी घेऊ दे पिता. जे पॅरेंट्स असतील पिता त्यांनी आपल्या मुलांना प्रभू येशू खरोखर लॉर्ड पिता योग्य ते प्रिकॉशन्स घेऊन प्रभू येशू त्यांनी आपल्या मुलांना प्रभू शाळेत पाठवू दे लॉर्ड पिता परमेश्वरा. प्रभू तू कार्य कर लॉर्ड पिता परमेश्वरा. प्रभू आम्ही तसंच प्रार्थना करतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा. आमच्या कलिसियातील प्रभू येशू जे विवाहित प्रभू येशू कपल्स आहेत प्रभू येशू त्यांच्यासाठी प्रभू येशू आम्ही मागतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा. त्या प्रत्येक कपल्सवर पिता परमेश्वरा आम्ही तुझं विशेष प्रोटेक्शन आम्ही मागतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा. त्या प्रत्येक दाम्पत्याला प्रभू येशू आम्ही तुझ्या पवित्र लहूने कव्हर करतो पिता परमेश्वरा. या दिवसांमध्ये प्रभू येशू त्यांचं रिलेशन प्रभू येशू तू स्ट्रॉंग असं कर लॉर्ड पिता. आणि प्रभू येशू खरोखर लॉर्ड पिता तुझी शांती प्रभू तुझी प्रीती प्रभू येशू तुझा आनंद प्रभू येशू त्यांच्या रिलेशन मध्ये असू दे पिता. प्रभू त्यांच्या रिलेशनशिपचा सेंटर प्रभू येशू तू हो लॉर्ड पिता परमेश्वरा. प्रभू तू कार्य कर लॉर्ड पिता परमेश्वरा. आमच्या कलिसियातील प्रत्येक कपल्सला प्रभू येशू मी तुझ्या पवित्र लहूने कव्हर करते पिता परमेश्वरा. आणि प्रभू येशू सॅम्स 91 मधलं प्रोटेक्शन प्रभू येशू मी त्यांच्या भोवती मागते पिता परमेश्वरा. प्रभू तू आमची ढाल आहे लॉर्ड, तू आमचं कवच आहे लॉर्ड पिता परमेश्वरा. यस लॉर्ड प्रभू येशू तेच कवच प्रभू येशू मी त्या प्रत्येक कपल भोवती मागते लॉर्ड पिता परमेश्वरा. प्रभू खरोखर प्रभू तू कार्य कर लॉर्ड पिता. जे कुठल्या कामात ते हात घालते प्रभू त्यांच्या हातच्या कामाला तू आशीर्वादित कर लॉर्ड पिता परमेश्वरा. आणि प्रभू येशू आम्ही मागतो पिता परमेश्वरा की खरोखर लॉर्ड पिता जे कपल्स आहेत प्रभू येशू त्यांच्यामध्ये पिता तुझी एकता आम्ही मागतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा. तुझ्या राज्यासाठी प्रभू येशू त्यांनी झटू दे पिता परमेश्वरा. प्रभू तू दया कर लॉर्ड पिता परमेश्वरा. कारण तुझं वचन सांगतो लॉर्ड पिता परमेश्वरा की तू माझं राज्य बांध म्हणजे मी तुझं घर बांधेल लॉर्ड पिता परमेश्वरा. खरोखर लॉर्ड पिता परमेश्वरा तुझ्या राज्याची एक ओढ प्रभू येशू त्या प्रत्येक पिता मॅरिड कपल्स मध्ये मी मागते पिता परमेश्वरा. प्रभू तू कार्य कर लॉर्ड पिता परमेश्वरा. धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू इथून पुढचा वेळ काळ समय आम्ही तुझ्या पवित्र हातामध्ये सोपवतो लॉर्ड पिता. आणि प्रभू येशू आम्ही आशा करतो लॉर्ड पिता की आमची प्रार्थना लॉर्ड पिता तुझ्यापर्यंत धुपाप्रमाणे पोहोचले लॉर्ड पिता परमेश्वरा. आणि तू प्रार्थनेला उत्तर देणारा परमेश्वर आहे लॉर्ड पिता. त्यासाठी धन्यवाद देतो लॉर्ड पिता. धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. ही सारी प्रार्थना माझे एकच जिवंत प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रिय नावात करते म्हणून ऐक पिता. आमेन. हालेलुया. प्रभू येशूच्या नावात आपलं स्वागत आहे. आपण प्रभू भोजनासाठी प्रार्थना करण्याआधी काही वचन वाचूया. इफिस्करास पत्र याचा 1 अध्याय आणि 7 वचन. त्याच्या कृपेच्या समृद्धीप्रमाणे त्या प्रियकराच्या ठाई त्याच्या रक्ताच्या द्वारे खंडणी भरून मिळवलेली मुक्ती म्हणजे आपल्या अपराधांची आपल्याला क्षमा मिळाली आहे. हालेलुया. आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू ही वेळ तू आम्हाला दिली आहेस तुझ्या प्रार्थनेसाठी तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. प्रभू आम्ही तुझ्या मेजासमोर येत असताना पिता आमचे प्रभू येशू प्रत्येक पाप अपराध चुका राजा आम्ही तुझ्या चरणाजवळ कबूल करतो पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू तू आम्हाला क्षमा कर पिता परमेश्वरा आणि हे घेण्यास तू आम्हाला योग्य आणि लायक असं कर पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू तू आमच्यावर एवढं प्रेम केलंस की तू आपला एकुलता एक पुत्र आमच्या पापांसाठी आमच्या अपराधांसाठी त्याला त्या क्रूस खांबावर त्याला खेळलं गेलं, त्याला मारलं गेलं, त्याला गाडलं गेलं आणि 3ऱ्या दिवशी तो पुन्हा उठला आमच्या पापांच्या अपराधांची क्षमा मिळावी यासाठी पिता परमेश्वरा. तुझ्या त्या मौल्यवान बलिदानासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. प्रभू तू आम्हाला तुझ्यामध्ये स्थिर कर पिता परमेश्वरा. तू आम्हाला दृढ कर, तू आम्हाला मजबूत कर पिता परमेश्वरा. जसं आम्ही पिता परमेश्वरा या प्रभू भोजनामध्ये भाग घेऊ पिता परमेश्वरा. आमच्या मनात पिता परमेश्वरा इतरांविषयी पिता परमेश्वरा जो काही राग असेल कुरकुर असेल पिता परमेश्वरा प्रभू ती तू काढून टाक पिता परमेश्वरा. आणि हे घेण्यास तू आम्हाला पात्रतेचं कर पिता परमेश्वरा. कारण राजा
तू आमच्यावर प्रेम करतोस पिता परमेश्वरा. तू आपला एकुलता एक पुत्र आमच्या पापांसाठी, आमच्या अपराधांसाठी त्या क्रूस खांबावर तू व्हायला गेलेला आहेस पिता परमेश्वरा. धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा तुझ्या त्या महान प्रेमासाठी पिता परमेश्वरा. धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा तुझ्या त्या महान अशा बलिदानासाठी पिता परमेश्वरा. धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू, ही सारी प्रार्थना आम्ही तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करतो म्हणून एक पित्या. आमेन. यावेळेस आपण दान आणि दशांसाठी प्रार्थना करूया. धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मे. प्रभू येशू, प्रार्थना सुंदर अशी वेळ दिली त्यासाठी धन्यवाद प्रभू येशू. प्रभू येशू, मी खास करून या दान आणि दशांसाठी प्रार्थना करते प्रभू येशू. प्रभू येशू, या दान दशांशला तू आशीर्वादित असं कर प्रभू येशू. प्रभू येशू, ज्या हातांनी दिले, ज्या हातांनी नाही दिले त्यांनाही तू आशीर्वादित असं कर प्रभू येशू. प्रभू येशू, ज्या हातांनी दिले त्यांना अधिक देण्यास आणि ज्या हातांनी नाही दिले त्यांना देण्यास तू सहाय्य आणि मदत असं कर प्रभू येशू. प्रभू येशू, या दान दशांचा उपयोग वापर तुझ्या कार्यासाठी करण्यास आम्हाला तू मदत आणि सहाय्य कर प्रभू येशू. प्रभू येशू, हे तुझ्याद्वारे होऊ दे प्रभू येशू. प्रभू येशू, कोणाला काय कमी पडू देऊ नको प्रभू येशू. प्रत्येकाच्या घरातील तेला मिठाला पैशा पाण्याला तू आशीर्वादित असं कर प्रभू येशू. ही लहानशी विनंती प्रभू येशू तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐकते. We are already in the month of December. और हम सभी लोग दिसंबर के महीने में पहुंच चुके हैं. And we all know what that means to us. और हम सभी लोग जानते हैं कि इसका क्या मायने है हमारे लिए. It's Christmas time. और ये क्रिसमस का समय है. It's a lot to be excited about. और काफी सारी चीजें हैं जिससे हम उत्साहित हो सकते हैं. Our prayer for you is that you be full of life. और हमारी प्रार्थना आपके लिए है कि आपकी जीवन में भरपूरता है. Be full of love, joy, peace. और प्रेम, आनंद और शांति से भरा हो आपका जीवन. Be full of health and prosperity in this season. और इस मौसम के दौरान आप पूरी रीति से स्वास्थ्य से भरे और आपको और तरक्की मिले. Thank you, Vadala Church, for giving me this opportunity to speak to you. और धन्यवाद वडाला कलीसिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं. I thank the leadership, even though we've not met each other face to face for a very long time. और मैं अगुवाओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ ये जानते हुए कि हम एक दूसरे से आमने सामने बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं. We truly value the support and the relationship that we share. और हमें कीमत है आपके उस रिश्ते की जो आप हमसे निभाते हैं. So thank you very much. तो धन्यवाद करते हैं हम आपको. So let's read a few verses now from the 15th chapter of Luke. तो कुछ वचन पढ़ेंगे हम लूका के 15वें अध्याय से. Luke wrote this book recounting the life of Jesus. लूका ने ये किताब लिखी यीशु के जीवन को याद करते करते. About Jesus who came into this world 2000 years ago. यीशु मसीह जो 2000 साल पहले इस दुनिया में आए. Here in this chapter 15 we are going to look at one of the most famous passages in the Bible. और इस किताब में हम एक बहुत ही फेमस कहानी देखने वाले हैं जो इस किताब में बाइबल में बहुत ही फेमस है. We heard countless number of times, we heard so many people preach about it, and we ourselves must have read it many times. और हमने ये कहानी अनगिनत बार सुनी है, हमने प्रचार सुना है और हमने स्वयं भी बहुत बार इसे पढ़ा है. But I'm sure there's always something new that God wants to speak into our hearts today. लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि हर बार कुछ नया परमेश्वर हमसे बांटता है इसके So द्वारा. let's read the first 3 verses setting the context for this story. तो पहला 3 वचन पढ़ेंगे जो आधारित होगा अगले बाकी की कहानी पर. So Luke chapter 15 verses 1 to 3 says, now all the tax collectors and sinners were coming near to him to listen to him. Both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, this man, Jesus,
receives sinners and eats with them. लूका का 15 अध्याय पहला 3 वचन, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। So in response to this, Jesus tells 3 parables or short stories. तो पहले कुछ हिस्से में यीशु मसीह जो है वो दृष्टांत बांटते हैं या एक छोटी कहानी बांटते हैं। So first Jesus shares the parable of the lost sheep. तो पहला जो दृष्टांत यीशु मसीह बांटते हैं वो है वो उस खोए हुए बछड़े के बारे में। This sheep gets lost and the shepherd goes after the sheep and finds it. और ये जो बछड़ा है वो कहीं खो जाता है और जो चरवाहा है उसके पीछे जाता है और उसे खोजता है। And he finds it and he's very happy about it. और जब वो बछड़ा उसे मिलता है तो वो चरवाहा बहुत खुश हो जाता है। And he throws a party and invites his friends and he celebrates this lost sheep that is found. तो वो अपने दोस्तों को बुलाता है, एक पार्टी देता है और आनंद मनाता है कि उसका खोया हुआ बछड़ा उसे मिल गया। Second, Jesus shares this parable about the lost coin. दूसरा दृष्टांत जो यीशु मसीह बांटते हैं वो है खोए हुए सिक्के के बारे में। There's this poor woman who has 10 silver coins, she loses 1 coin. यहाँ पे एक गरीब स्त्री है जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हैं जिसमें से वो एक खो देती है। And she searches the whole place, puts the whole place upside down and finds this coin. और वो पूरे जगह ढूंढती है, पूरा उलट पुलट कर देती है और उसे वो सिक्का मिलता है। She's so happy that she celebrates, she invites her friends and throws a party and celebrates this lost coin. और जब उसे वो सिक्का मिलता है वो इतना खुश होती है, वो अपने दोस्तों को बुलाती है और जश्न मनाती है क्योंकि उसे खोया हुआ सिक्का उसको वापस मिल गया। In this context, Jesus tells the parable, the third parable. और इसी के दौरान यीशु मसीह जो है तीसरा दृष्टांत बांटते हैं। The parable of a father and his 2 sons. दृष्टांत एक पिता और उसके 2 बेटों के बारे में। Remember, we always concentrate on the prodigal son or the younger son, but the story is about both the sons. और हम ज्यादातर ध्यान देते हैं उस छोटे बेटे के बारे में जो उड़ा देता है पैसे, लेकिन याद रखिएगा कि ये 2 बेटों की कहानी है। Both the sons in the story are lost. और दोनों बेटे जो इस कहानी में है वो खोए हुए हैं। We can look at both of them, हम इन दोनों पे ध्यान दे सकते हैं, but for time's sake, we look at the younger son today. लेकिन समय की पाबंदी के कारण आज हम छोटे बेटे के बारे में देखेंगे। We'll read verse 11 and 12, what the younger son is telling the father over here. हम 11 और 12 वचन देखेंगे, यहाँ पे छोटा बेटा अपने पिता से क्या कहता है वो देखेंगे। Okay, it says in verse 11 and 12, a man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the estate that falls to me. So he divided his wealth between them. 11 और 12 वचन ये कहता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। The younger son over here makes a very shocking request. और जो छोटा बेटा है वो बहुत ही अचंभित करने वाला निवेदन करता है यहाँ पर। You know, we got to understand the context in which this story is set. और हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस कहानी को रखा गया है। The culture at that time, it didn't entertain this sort of a behavior from a son towards the father. उस समय की जो संस्कृति थी वो बिल्कुल भी ऐसा जो पुत्र ने उसके पिता से कहा वो बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देती थी। This request actually plunges the family into a crisis. और ये जो निवेदन है एक परिवार को एक संकट में डाल देता है। Disrupts the unity in the family. और जो एकता है परिवार में उसे खराब कर देता है। He says, "Give me my share of the inheritance." वो कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दो संपत्ति में से। In that culture, the elder son got double portion of the property. और उस संस्कृति में जो बड़ा बेटा है उसे दुगना संपत्ति में हिस्सा मिलता है। So the younger son, when he's asking for his property, he actually got
1/3 of the share, his father's share. He got 1/3 of his father's share. तो जब छोटे बेटे ने अपना हिस्सा मांगा तो उसे 1/3 हिस्सा मिला उसके पिता की संपत्ति में से। Now again we are talking about ancient times over here. और यहाँ पे हम पुराने काल की बात कर रहे हैं। It was not like the father could go to the bank, withdraw money and give it to the younger son. ऐसा नहीं कि पिता जो है वो बैंक जाता पैसे निकाल के अपने बेटे को दे सकता था। No, he had to actually sell his land, sell his cattle, probably sell his sheep, goats, his herds, and then take the money and give it to the younger son. नहीं, बल्कि उस पिता को अपना जमीन, अपने पशु, अपने भेड़ बकरी जो भी है उसे बेचकर वो पैसे लाकर उसे अपने बेटे को दे सकता था। No, it's a very humiliating situation for the father. और ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति है एक पिता के लिए। This is only done when the father dies. और ये सिर्फ तब किया जाता है जब उस पिता की मृत्यु हो जाती है। So the younger son is actually saying, "You are as good as dead to me." तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि छोटा बेटा कह रहा है कि तुम मेरे लिए मरे ही हुए ही हो। The father is shamed, he is humiliated by this. और जो पिता है उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसे अपमान महसूस हो रहा है। Everyone in the town would know that the father is selling away his property so that he can divide the share to his younger son. और हर कोई उस जगह पर जान जाएगा कि पिता जो है अपनी संपत्ति को बेच रहा है ताकि वो अपने बेटों में उसे बांट दे। It would be the talk of town, not in a good way, in a very disrespectful, humiliating way. और वो उस शहर में वो बातचीत का मुद्दा बन सकता है और बहुत ही अपमानजनक तरीके से बातचीत का मुद्दा बनेगा वो। You know, in these sort of situations, the father usually has the right to punish the son. और ऐसी स्थिति में एक पिता के पास वो अधिकार है कि वो अपने बेटे को दंड दे सके। It would not be very unusual that he drags his son out to the public square and beats him. और ये कोई अचंभित होने वाली बात नहीं होगी कि वो उस बेटे को घसीटकर रास्ते पर लेकर जाए और उसे वहां पर वो मारे। Or have him beaten by someone. या किसी और से उसे मार पिटवाए। Strip him of his family ties, like he's no longer my son. वो या उसे अपने परिवार से बेदखल कर सकता है ये कहकर कि ये अब मेरा बेटा नहीं है। And it would be completely acceptable in the society at that time. और समाज में उसे लोग अपना भी सकते हैं उस समय के दौरान। But what the father does over there is completely shocking. लेकिन यहाँ पर जो पिता करता है वो और ज्यादा अचंभित करने वाली बात है। He grants the request. वो उस निवेदन को मानता है। He divided the wealth. उसने अपनी संपत्ति को बांट दिया। It actually, the literal word actually over there for wealth is bios. और जो सही अर्थ है संपत्ति का यहाँ पर जो है वो बायोस कहा गया है। In the Greek, when this was written, the word actually is bios. ये ग्रीक भाषा में इसे बायोस कहा गया है। Bios literally means life. और बायोस का अर्थ है जीवन। You know, land and wealth were not just monetary purpose. It was not just for money value. और जो जमीन और जो संपत्ति है वो सिर्फ आर्थिक महत्व नहीं था उसका। They were identities of the people that they lived by that. वो लोगों की पहचान थी और उसी से वो जीते थे। The land represented the family name. It represented the family's value. There was so much of identity in the land and the wealth that the person had. और जो जमीन है वो उस परिवार का नाम दर्शाता था, उस परिवार का एक हिस्सा था। So if you lost your land, you are losing a part of yourself. तो अगर आपने अपनी जमीन खोई है तो आप अपना एक भाग खोते हैं। You're losing your reputation over there. आप अपना एक औहदा खोते हैं वहां पर। And because he had to do that, and everyone would know, it is a public humiliation for the father. और क्योंकि आपको वो करना था तो सभी लोग जानते थे कि पिता क्या कर रहा है, तो ये पिता के लिए एक अपमानजनक बात थी। The father was going to lose his stand in the community. जो पिता है वो अपना औहदा उस समाज में खोने वाला था। The younger son is not just asking a part of his wealth.
जो छोटा बेटा है वो सिर्फ एक भाग नहीं मांग रहा है पिता की संपत्ति से, He is actually asking a part of his very life. वो उससे उसके जीवन का एक भाग मांग रहा है। The son wants the father's things and not the father. और जो बेटा है उसे पिता की चीजें चाहिए पर पिता नहीं। He is actually saying, I don't need you, but I want your things. वो बल्कि ये कह रहा है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं बल्कि मुझे आपकी चीजें चाहिए। You know, no matter how rich your father is, if you say that to your father, it's going to hurt him. भले आपके पिता कितने भी अमीर हो, अगर आप ये चीज अपने पिता से कहेंगे तो उन्हें बहुत ही दुख होगा। And that's exactly what the younger son is saying to his father. I want your things, but I don't want you. और यहाँ पर वो छोटा बेटा यही कह रहा है कि मुझे तुम्हारी चीजें चाहिए, तुम नहीं। You know, we are a lot like this younger brother towards God. और हम भी इस छोटे बेटे के समान ही है परमेश्वर के सामने। Some of us have outright rebelled against God and turned up against God, and we have turned our face away from Him. और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी रीति से बागी बन चुके हैं, जिन्होंने सीधे मतलब परमेश्वर से मुंह फेर लिया है। We have said that we don't want anything to do with you, God. हमने कहा है कि हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है We परमेश्वर। will do what seems best to us. हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। What you are saying actually is, पर आप जो यहाँ पर कह रहे हैं वो ये है, you created me with a purpose. I know that, but I know better what to do with my life. आपने मुझे एक योजना के साथ बनाया और मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन के लिए बेहतर कर सकता हूँ। We are telling God very blatantly that you stay away from our lives. और हम परमेश्वर से साफ साफ ये कह रहे हैं कि आप हमारे जीवन से दूर रहिए। You know, but not all of us are that direct in rejecting God. लेकिन सभी लोग इतने डायरेक्ट नहीं है परमेश्वर को नकारने में। We pray to God for good things, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अच्छी चीजों के लिए, like a good job. जैसे कि एक अच्छा काम। But when we get that job, we do things our own way. लेकिन जब हमें वो काम मिलता है तो हम चीजें अपनी तरीके से करते हैं। We work the way we think is best. हम उस तरह से कार्य करते हैं जिस तरह से हमें लगता है कि सही है। We don't work sincerely, or sometimes we don't give our best in our workplace. और हम ईमानदारी से कई बार काम नहीं करते और अपना बेहतरीन कई बार नहीं देते हैं हम। We as Indians like playing politics, and sometimes we do that at our workplace as well. और हम भारतीय जो है वो राजनीति खेल खेलते हैं और कई बार हम वो जो है अपने कार्य के स्थान पे भी करते हैं। Sometimes we forget God and we make work our God. कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपने काम को हम परमेश्वर मान बैठते हैं। What are we actually saying to God? हम यहाँ पे परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? I want your things, but I don't want you. मुझे आपकी चीजें चाहिए लेकिन मुझे आप नहीं चाहिए। I like what you give me, but you stay away. मुझे अच्छा लगता है जो आप मुझे देते हैं, लेकिन आप मुझसे दूर रहिए। We pray for good health, हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं and when we are blessed with it, और जब हम उससे आशीषित होते हैं, how do we use our body? हम अपने हमारे बॉडी को कैसे इस्तेमाल करते हैं? How do we use our energy and our strength? हमारी ऊर्जा, हमारे बल की इस्तेमाल कैसे करते हैं हम? So many times we do that to please our own flesh. कई बार हम सिर्फ ये चीज अपने मांस को खुश करने के लिए करते हैं। What are we saying? हम क्या कह रहे हैं इससे? God, I want your things, but you stay away. परमेश्वर, आपकी चीजें मुझे चाहिए लेकिन आप मुझसे दूर रहिए। We do this in absolutely every area of our life. और हम ये चीज हमारे जीवन के हर भाग में करते हैं। In our relationships, हमारे रिश्तों में, in our finances, हमारे आर्थिक स्थिति में। we sometimes just like our independence from God, like we like what He gives us, but we want to be independent of Him. हमें बहुत ही अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट रहना, हमें अच्छा लगता है जो परमेश्वर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत तरीके से वो चीजें करें। But just like the father in this story, और उसी प्रकार इस कहानी में जो पिता ने किया है, God is also shocking in His response to our sinful attitude. परमेश्वर का जो प्रति उत्तर है हमारे पापी रवैये को लेकर, वो भी बहुत ही अचंभित करने वाला है।
though we keep pushing God away, भले हम परमेश्वर को कितना भी दूर कर रहे हैं हम, though we keep saying things like, I want your things and how you bless me, but I don't want you. भले हम कितना भी कहे कि हमें आपकी चीजें चाहिए लेकिन आप नहीं चाहिए, He still gives us the best of everything. वो फिर भी हमें सबसे बेहतरीन से बेहतरीन चीजें देता है। He does not cut away the air supply so that we can't breathe. वो हवा को बंद नहीं करता ताकि हम सांस न ले। He still allows the sun to rise and the rain to fall. वो फिर भी सूरज को उगने देता है और बारिश को गिरने देता है। He still protects us, saves us, and provides for us. वो अभी हमें सुरक्षित करता है, हमें बचाता है और हमारे परोटा करता है। He still controls everything so that we can exist. और वो फिर भी सारी चीजों का नियंत्रण करता है ताकि हम जी पाए। And he still remains a good, perfect father. और फिर भी वो एक अच्छा भला पिता बना हुआ है। But our heavenly father didn't just stop at that. लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता उसी पे नहीं रुके, He tore away a part of himself, उन्होंने अपना एक हिस्सा दे दिया, his bios, उनका बायोस, his greatest wealth, उनका सबसे कीमती संपत्ति, the best God our father could offer us. और जो सबसे बेहतरीन जो परमेश्वर हमें दे सकते थे, His one and only son, Jesus. उनका इकलौता पुत्र यीशु। You know, another shocking part is we didn't even ask for it. और शॉकिंग और अचंभित करने वाली बात यह है कि हमने उसे मांगा नहीं। You know, we'll read this verse which says in Romans chapter 5 verses 8. और रोमियो का 5वां अध्याय और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। It says that God demonstrates his love, his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. रोमियो का 5वां अध्याय 8वां वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। That is our heavenly Father for you. और वही है हमारा स्वर्गीय पिता आपके लिए, That is Christmas for you. और वही है क्रिसमस आपके लिए। Jesus coming down for you and me. यीशु मसीह जो नीचे आए आपके और मेरे लिए, For to pay the sins of all of us, for all of us, the younger brothers. ताकि वो कीमत चुका सके हम सबके पापों के लिए, हम सब छोटे भाइयों के लिए। Isn't that wonderful? क्या ये सुंदर बात नहीं है? I mean, you can't help but falling in love with this wonderful Father. आप प्रेम में पड़ना ही है आपको ऐसे प्यार करने वाले पिता से। Can you please join with me in prayer? क्या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्रार्थना में? If you don't mind, can you close your eyes? और आप अपनी आंखों को बंद करेंगे अगर आप बुरा ना माने। You know, the younger son wasted all his wealth. और जो छोटा भाई था उसने अपने जो छोटा बेटा था उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। And soon realized his mistake. और जल्द ही उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। You know, he desperately wanted to come back home. और वो तड़प रहा था फिर से अपने घर वापस आने के लिए। You know, no matter how far you have strayed away from your heavenly Father, भले आज आप कितने दूर अपने स्वर्गीय पिता से हो चुके हैं, there is always a way back. वहां पर हमेशा एक रास्ता है वापस आने का। There is always a way back home. एक रास्ता वापस घर पर ले आता है। That way's name is Jesus. और उस रास्ते का नाम है यीशु। Today, as we shortly going to participate in the communion, और जैसे हम कुछ ही समय में प्रभु भोजन में भाग लेने वाले हैं, everyone, all of you are invited to be part of this family. और सभी को आमंत्रण किया जाता है इस परिवार में हिस्सा होने का। You are all invited to be part of this feast. और आप सभी को निमंत्रण है कि आप इस फीस्ट का हिस्सा बने। Come back wherever you are. वापस आइए जहां पर भी है आप वहां से। Come back no matter how far away you run. और आप वापस आइए भले आप कितना भी दूर हो आज। Father, we all at some time have been a younger brother. पिता, हम कहीं ना कहीं ऐसा समय आया होगा कि हम छोटे भाई बने हैं। We have rebelled against you. We went in our own way.
हम आपके खिलाफ बागी बने और हम आपके खिलाफ गए, Yet you sent your son to pay the price for our sins. फिर भी आपने आपके पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे पापों की कीमत चुका सके, So that your holy wrath was poured out on Jesus instead of me. ताकि आपका जो पवित्र गुस्सा है वो यीशु मसीह पर बरसे, ना कि हम पर। You took it all on Jesus. और आपने अपना सारा गुस्सा यीशु मसीह पे निकाला। What a wonderful Father you are who loves us so much. और कितने अद्भुत पिता है आप जो हमसे इतना प्रेम करते हैं। Father, we love you. पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। Our hearts are filled with worship and adoration for who you are. और हमारा जो हृदय है वो आराधना से भरा है, वो आदर से भरा है आपके लिए परमेश्वर। May everyone watching this video, Lord, we pray that they may experience who you are and how much you love them. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वो अनुभव कर पाए आपके प्रेम को और आप जो है उसे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Bless each person watching this video. हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है उसे आशीषित कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।